वैदिक ज्योतिष की दुनिया कमाल की है और इसमें कुछ नक्षत्र तो ऐसे हैं जो बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नक्षत्र की, आश्लेषा, यानी कि सर्प नक्षत्र। आश्लेषा का एक और नाम है चिपकने वाला तारा। अब ये नाम क्यों है? क्योंकि ये गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शंस की बात करता है। इसका जो प्रतीक है ना, एक कुंडली मारे हुए सांप, वो ही इसकी पूरी कहानी बताता है। एक तरफ सुरक्षा है तो दूसरी तरफ खतरा। एक ऐसा आलिंगन जो आपको बचा भी सकता है और जकड़ भी सकता है। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले इस चिपकने वाले तारे से मिलेंगे, फिर इसके दो पहलुओं को समझेंगे, ज्ञान और विष। उसके बाद देखेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, फिर इसकी नज़र में जिंदगी कैसी दिखती है, और आखिर में इसकी जो शैडो साइड है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मिलते हैं इस चिपकने वाले तारे से, जानते हैं इसके ज्योतिषीय और पौराणिक सच के बारे में। सबसे पहले ये समझें कि नक्षत्र होता क्या है। देखिए, आप इसे एक छोटी और ज्यादा स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन जैसा मान सकते हैं। मतलब अगर ज़ोडिएक साइन एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट है, तो नक्षत्र उस ब्लूप्रिंट के अंदर की फाइन डिटेल्स हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को एक अलग ही गहराई देता है। अब इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। इसका पश्चिमी तारा नाम है हाइड्रा, ग्रह स्वामी है बुध यानी मर्क्यूरी, तो जाहिर है कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस तो आएगा ही। प्रतीक वही कुंडली मारे हुए सर्प, और देवता हैं सर्प या नाग। ये कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच आता है। तो देखिए, बुध से मिली बुद्धि, कर्क से आई भावनाएं और सांप से आई वो रहस्यमयी शक्तिशाली ऊर्जा। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर। सेक्शन 2, ज्ञान और विष। यहां हम इसकी सर्प शक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को समझेंगे। आश्लेषा के दो चेहरे हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ है दिव्य ज्ञान, मतलब शक्तिशाली कुंडलिनी ऊर्जा, आत्मज्ञान, हीलिंग की पावर। कहते हैं कि बुद्ध का जन्म नक्षत्र भी आश्लेषा ही था। और दूसरी तरफ है जहरीला विष, वही सम्मोहक दृष्टि, धोखा, साजिश, दुश्मनों का नाश करने की ताकत। तो ऊर्जा एक ही है, पर वो ज्ञान बनेगी या विष, ये देखने वाली बात है। डेविड फ्रॉली का एक बहुत मशहूर कोट है, जो सर्प देवता आश्लेषा को उचित भेंट चढ़ाता है, वो अपने घृणित विरोधियों को दूर भगा देता है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये नक्षत्र सुरक्षा भी देता है और जरूरत पड़ने पर आक्रामक भी हो सकता है। सही तरीके से इसकी ऊर्जा इस्तेमाल की जाए तो ये एक ढाल का काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी शक्तिशाली ऊर्जा किसी इंसान की पर्सनैलिटी में कैसे दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, सम्मोहक व्यक्तित्व, वो लक्षण जो इस सर्प अग्नि में तैयार होते हैं। आलिंगन, उलझना, फसाव, ये 3 शब्द आश्लेषा के मूल स्वभाव को बताते हैं। ये बहुत गहरे, मजबूत और चिपकने वाले रिश्ते बनाते हैं। अब ये रिश्ता किसी को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी खींच सकता है, दोनों तरफ की संभावना है। ऐसे लोग बहुत तीक्ष्ण, गहरे और रहस्यमयी होते हैं। चीजों की तह तक जाना इनकी आदत होती है। इनकी इंट्यूशन गजब की होती है। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर यही लोग चालाक और कुटिल भी बन सकते हैं। ये खेल खेलना जानते हैं। और इनकी जबान बिल्कुल सांप के डंक जैसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुध है वाणी का ग्रह और कर्क है एक भावनात्मक राशि। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके शब्द बहुत आसानी से किसी को चीर सकते हैं, गहरा घाव दे सकते हैं। तो जब चंद्रमा आश्लेषा में हो तब क्या होता है? ऐसे लोग लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में सफल होते हैं। स्वभाव से रहस्यमयी और इंट्यूटिव होते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने विचारों पर अड़े रहते हैं। लेकिन आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। और हां, कंट्रोलिंग और बदला लेने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पढ़े लिखे और रिसर्च स्किल्स में भी माहिर होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे दिखता है। सेक्शन 4, सर्प की दृष्टि में जीवन, मतलब करियर और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। करियर की बात करें तो इनकी रेंज बहुत बड़ी है। एक तरफ है राजनेता, वकील, लेखक, शिक्षक, ज्योतिषी और रहस्यवादी भी, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर भी। तो दूसरी तरफ चिड़ियाघर के रखवाले, सपेरे और तो और जहर या केमिकल से जुड़ी इंडस्ट्रीज भी। और हां, इसका डार्क साइड भी है, ठग, चोर, धोखेबाज। मतलब
हीलर से लेकर मैनिपुलेटर तक सब कुछ मुमकिन है। अब इतनी तीव्र ऊर्जा है तो सेहत पर भी असर पड़ता है। फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। मोटापा और खराब डाइट एक समस्या हो सकती है। गठिया, नर्वस सिस्टम से जुड़े विकार और हाँ, मानसिक अस्थिरता और चिंता भी। इनका नर्वस सिस्टम काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए सेहत का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने कहा, हर शक्तिशाली ऊर्जा की एक शैडो साइड होती है और आश्लेषा इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो आइए अब इसके इस अंधेरे पहलू को भी देखते हैं। सेक्शन 5, छाया को अपनाना, अनियंत्रित शक्ति के खतरों को समझते हैं। एक सीधा सा सवाल है, क्या होता है जब ये सम्मोहक शक्ति, ये पकड़ बेकाबू हो जाती है, जब इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता? इसका जवाब इसकी शैडो साइड में है। ये इसका वो स्याह पक्ष है जहां इंसान चालाक और मायावी हो जाता है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए झूठ बोलता है, अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, खुद को धोखा देता है और सच का सामना नहीं कर पाता। मानसिक अस्थिरता, डर और एक उदास मन, ये सब इससे जुड़ा है। ऐसे लोग क्रूर और एहसान फरामोश हो सकते हैं और गलत कामों में भी एक्टिवली शामिल हो सकते हैं। तो आखिर में बात एक चुनाव पर आ जाती है, कुंडलिनी जागरण या जहरीला फंसाव। आश्लेषा की ऊर्जा आपको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता इस दुनिया की पकड़ और जहरीले रिश्तों में फंसा देता है। सवाल बस इतना है कि इस शक्ति को ज्ञान की तरफ मोड़ा जाएगा या विष की तरफ, और इसका जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता है जिस पर आश्लेषा का असर है।